राधे राधे। इस समय पवित्र श्रावण मास आरंभ हो चुका है और आज श्रावण मास का दूसरा मंगलवार है। आज के ही दिन मंगला गौरी व्रत भी रखा जाता है। इस मंगला गौरी व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता पार्वती को समर्पित यह मंगला गौरी का व्रत स्त्रियों को हर प्रकार का सौभाग्य, सुख, ऐश्वर्य और स्वास्थ्य प्रदान करता है। तो चलिए आज के दिन हम आपको सुनाते हैं मंगला गौरी की कथा। भगवान शिव से इस मंगला गौरी व्रत के विषय में सुनकर सनत कुमार ने कहा, हे प्रभु, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था और किसको इसका फल प्राप्त हुआ था? जिस प्रकार से मुझे इसके प्रति निष्ठा हो जाए, कृपा करके मुझे वो बात बताइए। यह सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे सनत कुमार, पूर्व काल में कुरुदेश में श्रुति कीर्ति नाम का विद्वान, कीर्तिशाली, शत्रुओं का नाश करने वाला, 64 कलाओं का ज्ञाता और धनुर्विद्या में कुशल एक राजा हो गया। पुत्र के सिवा अन्य सभी चीज़ें उस राजा के पास थी, इसलिए वह राजा संतान के विषय में अत्यधिक चिंतित रहता। जप और ध्यान पूर्वक देवी की आराधना करने लगा। तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हुई और उनसे यह वचन बोली, हे सुव्रत, वर मांगो। यह सुनकर श्रुतकीर्ति ने कहा, हे देवी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सुंदर पुत्र का वर दीजिए। आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। इसका यह वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, लेकिन फिर भी कृपावश मैं तुम्हें ये वर दूंगी। लेकिन हे राजेन, सुनिए, अगर परम गुणी पुत्र चाहते हो तो केवल 16 वर्ष जीवित रहेगा। अगर रूप और विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो तो दीर्घजीवी होगा। देवी की ये बात सुनकर राजा चिंतित हो उठे। फिर उन्होंने अपनी पत्नी से परामर्श करके उन्होंने गुणवान और सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। तब देवी ने भक्ति संपन्न राजा से कहा, हे नृपनंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है, उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी पत्नी को खिला दो और उसे शीघ्र ही गर्भ हो जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। तब राजा प्रसन्न होकर वैसा ही किया। राजा की पत्नी ने गर्भ धारण किया और 10वें महीने में उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब हर्ष और शोक से युक्त राजा ने जातक कर्म आदि संस्कार करवाए बच्चे का। फिर भगवान शिव का स्मरण करते हुए उस पुत्र का नाम चिरायु रख दिया। इसके बाद पुत्र के 16 वर्ष के हो जाने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गए और मन में विचार करने लगे कि ये पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है, मैं इसकी दुखद मृत्यु अपने आँखों से कैसे देख सकूँगा। ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी अपने भाई से कहने लगी कि भैया, करपटिक का वेश धारण करके आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने भगवान मृत्युंजय से पूर्व में पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और कहा था, विश्वेश्वर, आप जगतपति की यात्रा के लिए मैं उस पुत्र को अवश्य भेजूंगी, इसलिए आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाइए और हाँ, सावधानी पूर्वक लेकर जाना, उसकी रक्षा कीजिएगा। अपनी बहन की ये बात सुनकर भांजे के साथ वो चल पड़े। कई दिनों तक वो चलते चलते आनंद नामक नगर में पहुंच गए। वहां सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न एक राजा वीरसेन रहा करते थे। उस राजा की एक सर्वलक्षण संपन्न युवावस्था प्राप्त और मनोहर और बड़ी ही सुंदर मंगला गौरी नामक कन्या थी।
वह कन्या सखियों के साथ नगर के उपवन में क्रीड़ा करने के लिए गई थी। उसी समय वो चिरायु और उनके मामा वे दोनों वहां पहुंच गए और विश्राम करने लगे। इसी बीच विनोद पूर्वक क्रीड़ा करती हुई उन कन्याओं में से किसी एक ने क्रोधित होकर राजकुमारी को वचन कह दिए। तब उस अशुभ वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुम ऐसी अनुचित बात क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में इस प्रकार की कोई बात नहीं करता। मंगला गौरी की कृपा से और उनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सिर पर मेरे हाथ से अक्षत पड़ेंगे, हे सखी, वो अगर अल्प आयु वाला भी होगा तो वो चिरंजीवी हो जाएगा। इसके बाद वे सभी कन्याएं अपने अपने घर चली गई। वही दिन राजकुमारी के विवाह का भी दिन था। बालिक देश के दृढ़धर्मा नामक राजा के सुकेतु नाम वाले पुत्र के साथ उनका विवाह निश्चित किया गया था। वह सुकेतु विद्याहीन, कुरूप और बहरा था। तब सुकेतु के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर लाना चाहिए और विवाह संपन्न हो जाए, उसके बाद सुकेतु को वहां पहुंचा देंगे। तब चिरायु के पास जाकर उन लोगों ने उनके मामा से याचना की कि आप इस बालक को हमें दे दें और जब मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा तो हम आपको वापस दे देंगे। उनकी बात सुनकर चिरायु का मामा मान गया और मन में बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसने उपवन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बातें सुनी थी। फिर भी उसने एक बार कहा कि आप लोग इसे किस लिए मांग रहे हैं? कार्य की सिद्धि हेतु वस्त्र, अलंकार आदि मांगे जाते हैं, वर तो कहीं भी मांगा नहीं जाता। फिर आप लोगों का सम्मान रखते हुए मैं इसे दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु को ले जाकर उन लोगों ने विवाह संपन्न कराया। सप्तपति आदि के हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष चिरायु ने हर्षयुक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अर्धरात्रि में साक्षात काल सर्प रूप में वहां आ गया। इसी बीच संयोग वो राजकुमारी जाग गई। उसने उस महासर्प को देखा और भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तब उस कन्या ने धैर्य धारण करके 16 उपचारों से सर्प की पूजा की और पीने के लिए उसे दुग्ध प्रदान किया। उसने दीनता भरी वाणी से उस सर्प से प्रार्थना और स्तुति करने लगी और मंगला गौरी प्रार्थना करने लगी कि मैं उत्तम व्रत करूंगी, इससे मेरे पति जीवित रहें। यह जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहें, आप वैसा कीजिए। इतने में वो सर्प एक कमंडल में प्रवेश कर गया और मंगला गौरी ने अपने कंचुकी से उस कमंडल का मुंह बांध दिया। इसी बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर उठ गया और अपनी पत्नी से कहा कि प्रिय, मुझे भूख लगी है। तब अपनी माता के पास जाकर वह खीर और लड्डू इत्यादि ले आई। उसके द्वारा प्रदत्त भोज पदार्थ को उसने प्रसन्न होकर खाया। भोजन के बाद हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। तांबुल खाकर वो पुनः सो गया। उसके बाद मंगला गौरी कमंडल को फेंकने के लिए जाने लगी और विधि की गति कैसी है, उस कमंडल में बाहर की ओर जगमग करती हुई हार को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गई। घट में स्थित उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया और उसके बाद कुछ रात्रि शेष रहते ही चिरायु का मामा आकर उसे ले गया। उसके बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को वहां ले आए। उसे देखकर मंगला गौरी ने कहा, ये मेरा पति नहीं है। तब उन सभी ने उससे कहा, हे सुबह, तुम क्या बोल रही हो? ये तुम्हारा कोई परिचायक हो तो उसे हम लोगों को बताओ। ये सुनकर मंगला गौरी ने कहा, जिसने रात्रि में नवरत्नों से बनी अंगूठी दी, उसकी उंगली में उसे डालकर परिचायक निशानी देख लीजिए। मेरे पति ने रात्रि में मुझे हार दिया और मुझे इस बात को बताइए, यहाँ तो उसके रत्नों का समुदाय कैसा है, इस बात को यह बताइए।
यहाँ तो कोई अन्न ही है। इसके अतिरिक्त रात्रि में आम सींचते समय उसका पैर कुमकुम से लिप्त हो गया था, वह मेरी जांघ पर अब भी विद्यमान है, उसे आप लोग शीघ्र ही देख लीजिए। साथ ही रात में परस्पर भाषण में भोजन आदि जो कुछ भी किया गया उसे ये सब कुछ बता दे, तब यह निश्चय ही मेरा पति होगा। इस प्रकार के वचन सुनकर सभी कहने लगे, ठीक है, लेकिन जब एक भी बात नहीं मिली तब सभी ने सुकेतु को उसका पति होने से निषिद्ध कर दिया और वे वर पक्ष वाले जिस तरह से आए थे उसी तरह चले गए। तत्पश्चात अपने वंश को बढ़ाने वाले महान यश से संपन्न और परम मनस्वी मंगला गौरी के पिता ने अन्नपान आदि का संत चलाया। उन्होंने वर पक्ष का वृतांत कानों सुन लिया कि स्वरूप से कुरूप होने के कारण लोगों के द्वारा किसी अन्य को वर के रूप में आदर पूर्वक लाया गया था। तब उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के भीतर बिठाया और इस प्रकार 1 वर्ष बीतने पर यात्रा करके वह अपने मामा के साथ यह देखने के लिए आया कि विवाह के पश्चात वहाँ क्या हुआ। तब उसे भीतर से देखते हुए मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई। चिरायु को देखकर उसने अपने पिता से कहा, मेरे पति आ गए हैं। तब राजा ने अपने सूरज जनों को बुलाकर पूर्व में कहे गए सभी परिचायकों यानी निशानियों को देखकर मंद मुस्कान वाली अपनी कन्या चिरायु को सौंप दी। राजा ने शिष्ट जनों का साथ लेकर विवाह का उत्सव कराया। इसके बाद राजा वीरसेन ने वस्त्र आभूषण आदि सेना घोड़े हाथी रथ और अन्य सारी सामग्री देकर उन्हें विदा किया। इसके बाद अपने कुल को आनंदित करने वाला वह चिरायु पत्नी तथा मामा को साथ लेकर सेना के साथ अपने नगर पहुंचा। तब लोगों के मुख से उसे आया हुआ सुनकर उनके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। इतने में वह अपने माता पिता के पास आ गया और स्नेह से परिपूर्ण चिरायु भक्ति पूर्वक उनके पैरों में गिर पड़ा। तब उस पुत्र का मस्तक चूम कर उन दोनों ने परम आनंद प्राप्त किया। पुत्रवधू मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास उसे आदरपूर्वक अपनी गोदी में बिठाकर सारा वृतांत शीघ्रता पूर्वक पूछने लगी। पुत्रवधू ने भी मंगला गौरी के उत्तम व्रत महात्म्य और जो कुछ घटित हुआ था वो सब कुछ कह सुनाया। इस कथा का समापन करते हुए भगवान शिव कहते हैं कि सनत कुमार, मैंने आपसे इस मंगला गौरी व्रत का वर्णन किया। जो भी मनुष्य इसका श्रवण करता है अथवा पठन करता है, उस दूसरों को सुनाता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर आपको ये मंगला गौरी व्रत कथा अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।